और अगर नहीं किया ना तो फिर तो बस फिर देख लेना क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे बाद में फोन मत करना। हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं दैट शुड, मस्ट और ought to। इसका यूज सिमिलर सेंस होने के बावजूद भी हैविंग सिमिलर सेंसेस, इन सभी के सिमिलर सेंस होते हैं कि सभी का सेंटेंस जो है वो एंड होता है चाहिए से, लेकिन हम इनका यूज जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। अब वो पर्पस क्या है? तो लाइक इफ आई से कि यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड यू ought टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मैंने तीन सेंटेंस तीनों ही सेम है, बट डिफरेंस क्या है तीनों में? तीनों में कंटेक्स्ट क्या है, तीनों को किस सेंस में यूज करें। इसका यूज शुड का यूज किस सेंस में करना चाहिए, मस्ट का यूज किस सेंस में करना चाहिए और ought to का यूज किस सेंस में करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में स्टक कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें कौन सा ऑप्शन जो है वो चूज करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ सभी के वन बाय वन कि हम शुड का यूज कब करते हैं, मस्ट का यूज कब करते हैं और ought to का यूज कब करते हैं, बाय कंपेयरिंग देम, कंपेयर करते हुए, ताकि आपको सभी के यूजेस जो हैं वो अच्छे से पता चले। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम शुड, मस्ट और ought to के यूजेस को समझेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी स्पोकन स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा और राइटिंग स्किल्स को तो करेगा ही, ठीक है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आते हैं तो वो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। So guys, मैंने यहाँ पे दो पेयर ऑफ सेंटेंस लिए हैं, टू पेयर ऑफ सेंटेंस आई हैव टेकन, मैंने लिए हैं, ठीक है। और इनके थ्रू हम समझेंगे कि शुड का यूज, मस्ट का यूज और ought to का यूज हम कैसे करते हैं और कितना डिफरेंस है इनमें। इवन दे आर साउंडिंग सेम, ये साउंड जो है वो हमेशा सेम कर रहे हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में भी साउंड हमेशा सेम कर रहे हैं, बट पर्पस जो है शुड, मस्ट और ought to का बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं that in the first sentence I have written you should follow traffic rules। तो should का यूज मैंने किया है फर्स्ट सेंटेंस में, दूसरे में you must follow traffic rules and you ought to follow traffic rules। मैंने तीनों में should, must और सिर्फ ought to का डिफरेंस है, बट हिंदी सेंस अगर हम इनका समझेंगे तो सभी का मतलब है कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। बट डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस बताओ, मुद्दे पे आओ। तो मैं आता हूं मुद्दे पे, दैट यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो शुड का यूज हम करते हैं सजेशन देने के लिए। मैंने मॉडल वर्ब की सीरीज में भी आपको बताया है, और अगर आपने मॉडल वर्ब की सीरीज अब तक नहीं देखी है, मैंने जहां इनके बारे में डिटेल से नॉलेज दी है, तो आप जल्दी जाएं और मॉडल वर्ब की पूरी सीरीज को देखें, जिसके हेल्प से आपको शुड, मस्ट, ought to और भी कई सारे मॉडल वर्ब्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज वहां पे मिलेगी। चलिए देखते हैं दैट यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैंने इसे सजेस्ट किया है दैट आपको ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सजेशन का एक रूल है दैट कि ये डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो मेरे सजेशन को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है, मान रहा है या नहीं, ठीक है। उनका काम है सजेस्ट करना, कर दिया, और ये डिपेंड मुझ पे करता है कि मैं मानूं या नहीं। सो मैंने यहाँ पे सजेशन दिया है। जब भी हम सजेशन देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। नाउ यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पे मैं उसे स्ट्रांगली बता रहा हूँ, स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ, भाई आपको ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करने चाहिए, क्यों नहीं करते हो, ठीक है। किसी दिन पुलिस वाले ने अगर धर लिया तो बच गए, ठीक है। तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मैं उसको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको ये जरूर करना चाहिए, और अगर नहीं किया ना तो फिर तो बस फिर देख लेना क्या हो सकता है, ठीक है। मुझे बाद में फोन मत करना, ओके। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो मैंने यहाँ उसे स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया है, ठीक है। नाउ यू ought to फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यहां मैं एज अ सिटीजन उसे बता रहा हूं कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको हमारे सारे रूल्स, हमारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और बहुत मतलब आपको करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगेंस्ट आवर कंट्री, हमारे कंट्री के लिए, और ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमारे कंट्री के सारे ट्रैफिक रूल्स जो है उनका फॉलो करें। तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के लिए हम ought to का यूज करते हैं कि ये आपका कर्तव्य है। सर कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई, नो इशू। तो ड्यूटी शो करने के लिए जो चीज हमें मतलब ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है करने की, तो
उसमें हम ought to का यूज करेंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे मतलब आपको जरूर करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रांगली सजेशन है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे जनरल सजेशन है कि आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा दैट इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस सेंटेंस सेम है बट द वे वी आर डिलीवरिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो कहने का मतलब अलग अलग है, अलग अलग सिचुएशंस में हम इसका यूज करेंगे। चलिए इसको देखते हैं और इसका जो भी है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा दैट मैं बता देता हूं फिर भी, ठीक है। दे शुड सर्व देयर पेरेंट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें ना अपने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स का मतलब सर्व करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आई एम सजेस्टिंग, ठीक है, मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसे उन्हें कि उन्हें अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने उन्हें स्ट्रांगली सजेशन दिया है कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए भाई, देख लो, ठीक है, कि दे मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स, उन्हें ना ये काम उनके मम्मी पापा की सेवा जरूर करनी चाहिए उन्हें, ठीक है। इन द थर्ड वन मैं बोल रहा हूं दैट आई एम मेकिंग देम फील, मैं उन्हें फील करवा रहा हूं कि आपकी ड्यूटी है, उन्होंने भी आपकी देखभाल की है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है। तो जब भी हम सजेशन शो करते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन कि आपको ये जरूर करना चाहिए, ठीक है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। और जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी शो कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी को ये आपकी ड्यूटी है, तो हम ought to का यूज करेंगे। आई होप दैट अब आपको ought to और शुड और मस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब आप कहीं भी मिस्टेक्स या गलती नहीं करेंगे। सो गाइज आई होप दैट अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आप शुड मस्ट और ought to पहचानने में या यूज करने में आप कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करना जरूरी है क्योंकि जिससे आपके फ्रेंड्स भी ये सब सारी चीजें सीख सकें, ठीक है गाइज। सो बाय, थैंक यू सो मच।